हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। कल हम लोग आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी में हम लोगों ने देख लिया यार बहुत कुछ लिथोस्फीयर के बारे में, ठीक है। हमने बहुत कुछ देखा, पत्थर उत्थर क्या होता है, हमने सब कुछ हर चीज़ों को पढ़ा, हम लोगों ने हर चीज़ को समझने का कोशिश किया। आज जो हम लोग करेंगे वो थोड़ा सा वाइडर रिस्पेक्ट में करेंगे। आवाज़ आ रही है आप सभी को क्लियर? हाँ। आज जो करेंगे वो हम लोग थोड़ा वाइडर रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। वाइडर रिस्पेक्ट इन द सेंस कि आज का टॉपिक एज सच कोई टॉपिक नहीं होगा कि हम लोग ये चीज़ खत्म कर रहे हैं। हम लोग जो पढ़े हैं उसी पे थोड़ा और जोर डाल के उसको थोड़ा और क्लियर करेंगे कि और उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग ने ब्लॉक माउंटेन सुना है, लेकिन कितना टाइप का ब्लॉक माउंटेन होता है। हमने फोल्ड माउंटेन सुना है, फोल्ड माउंटेन कितना टाइप का होता है। तो हम लोग वो चीज़ को आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वो चीज़ को हम लोग आज देखेंगे, वो चीज़ को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे, वो चीज़ को आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे बेसिकली। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड, ओके। उसके पहले एक फ़ोटो मुझे लाना है। गिव मी 1 मिनट, ठीक है। वो नहीं मिल रहा है वो फ़ोटो, ठीक है। चलिए मैं ऐसे ही बना दूँगा, ठीक है। देखिए, पहला टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, अर्थ का मूवमेंट। अर्थ का मूवमेंट, अर्थ कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। हाउ अर्थ इज मूविंग। तो आप लोग मुझे बोलिएगा कि अरे भाई अर्थ का मूवमेंट तो दो टाइप से होता है। एक होता है रोटेशन, जिसको बोलते हैं घूर्णन, और एक होता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन, ठीक है। दो टाइप का मोशन आप बोल देंगे। पर देखिए, मोशन में और मूवमेंट में डिफरेंस है। ये मोशन है सर, मोशन मतलब ये किस टाइप से मूव कर रहा है वो हमें नहीं पढ़ना, हमें मूवमेंट पढ़ना है। मूवमेंट मतलब सर, मूवमेंट मतलब कि अर्थ जो है, अर्थ जो है वो किस टाइप से अपना चेंजेस ला रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल अर्थ में आप कहीं कहीं देख रहे हो कि पहाड़ बन रहा है, कहीं कहीं देख रहे हो कि प्लेटू बन रहा है, कहीं कहीं देख रहे हो कि कॉन्टिनेंट बन रहा है, कहीं कहीं देख रहे हो कि आपका जो इग्नियस रॉक है वो अपर्दन होके डेनुडेशन वगैरह होके सेडिमेंट्री रॉक बना रहा है। कहीं कहीं आप देख रहे हो कि सेडिमेंट्री रॉक जमीन में घुस घास के फिर से लावा निकल रहा है, तो फिर से मेटामॉर्फिक रॉक बना दे रहा है। तो ये सब जो चेंजेस आ रहा है अर्थ में, वो कैसे आ रहा है, ये चीज़ का हम लोग पढ़ने का आज अध्ययन करेंगे। ये सब चीज़ें हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी आज मैं बोल रहा हूँ, आज जो भी क्लास ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, एक जन को छोड़ के, नमी को छोड़ के, क्योंकि उसने मुझे बताया, हमें बताया है कि क्लास वो क्यों नहीं ज्वाइन कर नवीन पा कर रही है। दिया। उनको मैं सर ज्वाइन तो कर ली बट नेट बहुत स्लो चल रहा मेरा तो। ठीक है, ठीक है, मैं अभी बता, अरे भाई मेरे को बोलने दो। आपको छोड़ के बाकी में किसी के साथ वीडियो लेक्चर शेयर करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये डेली का आदत हो गया आप लोग का, ठीक है। आज ना इसको मिलेगा, आनंद को मिलेगा, ना साकिर को मिलेगा, ना रोहित को मिलेगा, ठीक है। ये तीनों में से किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी आप लोग सर मेरा फर्स्ट समझ, टाइम आज absent होगा। आप सुनते नहीं है क्या आप, मतलब मैं क्या सुनाई नहीं बोल दे रहा रहा हूँ। सर कुछ हाँ तो भी। ठीक है, आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डेंजर जोन देके ज्वाइन कर गया, ठीक है। चलिए, अर्थ मूवमेंट। अबे हम अर्थ का प्रेजेंट मूवमेंट, है। अर्जेंट है तुम, सॉरी। कहाँ देख रहा भाई? चलिए, अर्थ मूवमेंट। क्या करूँ यार, थोड़ा तबियत खराब में डेटाबेस मेरा काम नहीं कर रहा है। अर्थ मूवमेंट, ठीक है। देखिए, अर्थ का जो मूवमेंट है ना, अर्थ में जो चेंजेस आ रहे हैं वो दो कारण आ रहे हैं। दो कारणों की वजह से अर्थ में चेंजेस आता है। एक होता है आंतरिक बल के कारण। सर अपना जो भी ऑडियो कोई ऑन करके रखा बंद कर लो उसको, ठीक है। एक अर्थ में जो चेंजेस होता है ना,
अर्थ में जो चेंजेस होता है ये बेसिकली दो कारणों की वजह से होता है, ठीक है। एक होता है बाह्य बल, बाहर का बल के कारण, और एक होता है आंतरिक बल के कारण। ना बाह्य बल और आंतरिक बल का मतलब क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल आपका बॉडी है, आपका बॉडी है, मेरे को समझने में कोशिश कीजिएगा। आपका बॉडी है, आपका बॉडी खराब कितने तरीकों से हो सकता है, आपके बॉडी में चेंज कितने तरीकों से लाया जा सकता है सर? दो तरीके से। क्या क्या वो तरीका हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल एक जन आया, आपको बहुत मारा, थापे थाप मारा। नाउ टेल मी, अगर कोई आपको बहुत मार रहा है, एकदम मार उड़ के गाल उल सुझा दे रहा है, एकदम बॉडी सुझा दे रहा है, आपके बॉडी में चेंजेस दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ। आपका तबीयत खराब हो जा रहा है, आपके अंदर में तबीयत खराब हो जा रहा है, बॉडी के अंदर से कुछ बैक्टीरिया वायरस के कारण आपका तबीयत खराब हो जा रहा है। आप बताइए, आप क्या सेम इफिशियंसी से काम कर पाइएगा जैसे पहले कर पाते थे? मतलब आपका बॉडी में चेंजेस तब भी नजर आता है। समझ पा रहे चीजों को आप? मैंने क्या बोला, हाँ। हमारे बॉडी में अगर चेंजेस लाना है तो वो दो तरीके से आ सकता है सर। एक, या तो बाहरी कोई फोर्स के कारण हमारे बॉडी में चेंजेस आएगा, या तो हमारे बॉडी का अंदर ही कुछ ऐसा होगा जिससे हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला कि कोई बाहर का आदमी हमें आके पीट दे, हमें आके पूरा पीट दे खतरनाक तरीके से, अबे तुम ऐसा ऐसा है, हमको बहुत मार दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमको बहुत मार दिया, अगर हमको कोई मार दिया, नॉट टेल मी, मेरे बॉडी में चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा? सब कोई बोलेंगे। मैं अभी आपको, आप लोगों को सबको बैठा के अगर सबको एक एक घंटा 5-5 घंटा मार रहा हूँ, आपके बॉडी में चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा? सर जहाँ पे मारा वो फूल जाएगा कि नहीं जाएगा? पहले वो फूला हुआ था क्या? नहीं था, लेकिन अब वो फूल गया, आपके बॉडी में चेंज आया कि नहीं आया? हाँ। हाँ। समझ में आ रहा सबको? हाँ। दूसरा चीज, अगर आपका तबीयत वगैरह खराब है, अगर आपके बॉडी में मान लीजिए वायरस वगैरह का अटैक हो गया, बैक्टीरिया, सर अभी बहुत फेमस था सर कोविड, ठीक है, वायरस। सर अगर मान लीजिए कि बॉडी के अंदर वैसा कुछ चीज चला जाए, बॉडी का आंतरिक हिस्सा हमारा काम करना बंद कर दे, नाउ टेल मी, क्या आप सेम इफिशियंसी से काम कर पाइएगा? मतलब आपको उस वक्त भी बॉडी में चेंजेस दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जब आप लोग का तबीयत खराब रहता है तो क्या आप लोग सेम तरीके से काम कर पाते हैं, या फिर काम करने का तरीका में आपका चेंज हो जाता है? आपका बताइए, जो आपको डेली दिनचर्या रहता है, क्या वही दिनचर्या रहता है जब आपका तबीयत खराब रहता है, कि उससे कुछ अलग हो जाता है? अलग हो जाता है। और अलग वैसी हो बात है सर, जाता क्या है। अलग हो जाता है? ठीक है, मतलब चेंजेस दो तरीके से लाया जा सकता है, एक बाह्य बल के कारण और एक आंतरिक बल के कारण, एक बाहर की तरफ से और एक अंदर की तरफ से, बाह्य की तरफ से, बाहर की तरफ से, बाहर की तरफ से और अंदर की तरफ से। समझ में आ रहा है? नो, अर्थ मूवमेंट मतलब अर्थ में चेंजेस ये भी दो टाइप से लाया जा सकता है सर। अर्थ के बाह्य बल के कारण दो तरीके से लाया जा सकता है। एक तो बाह्य बल के कारण, बाह्य बल को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? बाह्य बल को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? पढ़े लिखे लोग क्या बोल देते हैं? एक्सोजेनिक एक्सटर्नल फोर्सेस। फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक मतलब एक्सो, एक्स, एक्स, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब देश से बाहर भेज रहे हैं, एक्स, एक्सपोर्ट। एक्सोजेनिक फोर्सेस मतलब बाह्य बल, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? बाह्य बल। अब आप मुझसे पूछेगा बाह्य बल क्या होता है, तो सुनिएगा, सूरज, वर्षा, हवा, पानी का बहना, सर ये सब मैंने आपको बताया था सर, जब हम लोग सेडिमेंट्री रॉक पढ़ रहे थे। आप ही मुझे बताइए, ये लैंड है, सूरज का किरण यहाँ पे पड़ रहा है, बारिश यहाँ पे हो रहा है, बारिश हो रहा है ना। आप ही मुझे बताइए, 12 घंटा दिन हुआ सर, 12 घंटा ये जमीन पूरा गर्म हुआ, रात को ये पूरा ठंडा गया। अब आप ही मुझे बताइए, 365 दिन अगर ऐसा चलता रहेगा तो क्या ये जमीन ऐसा ही रहेगा कि इसमें क्रैक वगैरह डेवलप होगा सर? क्रैक होगा। क्रैक डेवलप क्रैक हो। होगा। सर हवा क्रैक चल रहा होगा। है, सर हवा चल रहा है, बहुत ज्यादा हवा चल रहा है। नाउ टेल मी, हवा के कारण भी तो इसमें इरोजन होता है सर, अपरदन, याद कीजिए, बैकवर्ड लिंकेज है। हवा के कारण भी तो इसमें चेंजेस आ रहा है सर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। हाँ। बारिश आ रहा है, बारिश, बारिश भी आके कुछ कुछ हिस्सों को तोड़ ताड़ के दूर लेके चल जाता है सर।
एकदम बहा के लेके चल जाता है। नाउ टेल मी, उसके वजह से भी तो चेंजेस दिख रहा है हमें, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ मतलब सर अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ में बाहर के बल, बाह्य बल से भी चेंजेस आ रहा है, ये दिख रहा है आप लोगों को? ये दिख रहा है आप हाँ लोगों को? दिखना चाहिए ये चीज, हाँ ठीक है। मतलब एक्सोजेनिक फोर्सेस का कुछ कुछ मतलब हम लोग समझ रहे हैं सर कि बाहर से कैसे हो सकता है। अब देखिए एक्सोजेनिक फोर्सेस दो टाइप का होता है, बहुत बहुत हार्ड है, किसी को समझ ही नहीं आता। एक्सोजेनिक फोर्सेस दो टाइप का होता है, दुनिया पढ़ते रह जाती है, किसी को नहीं समझ में आता, आपको भी नहीं समझ में आएगा, बहुत हार्ड है। एक्सोजेनिक फोर्सेस दो टाइप का होता है, वेदरिंग और इरोजन। कभी सुना है सर ये सब चीज, हाँ वेदरिंग इरोजन? हाँ सर सेडिमेंट्री हाँ। रॉक में पढ़ रहे थे हम लोग, वेदरिंग और इरोजन। अब आप ही मुझे बताइए वेदरिंग का असली मतलब क्या होता है? मैंने बताया था वेदरिंग का असली मतलब क्या होता वेदरिंग का असली मतलब होता है जो क्रैक बनता है। है? मतलब सर क्रैक बनना, क्रैक बनने के प्रोसेस को ही क्या बोल देते हैं हम लोग? वेदरिंग। फॉल्ट बनने के सिचुएशन को ही क्या बोल देते हैं? वेदरिंग। नॉट टेल मी, बहुत हार्ड चीज है तो दुनिया के लिए होगा, आप लोग के लिए नहीं होना चाहिए। आप ही मुझे बताइए अब वेदरिंग कितने टाइप से किया जा सकता है? वेदरिंग कितना टाइप का होता है? 3 तरह। केमिकल, बताइए। मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली। केमिकली, केमिकली, मैकेनिकली और ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली। सर ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था CMO, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, CMO। नाउ कभी कभी ऑर्गेनिकली को बायोलॉजिकली भी लिख देते हैं। अब आप ही मुझे बताइए ऑर्गेनिकली को अगर बायोलॉजिकली हम लोग लिख देते हैं तो कोई गलत काम होगा क्या? पाप हो जाएगा क्या? सर दोनों सिनोनिम्स हैं। ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल, कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग नहीं बोल सकते कि वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल लिख सकते हैं बोल सर, सकते बोल सकते हैं। कभी कभी मैकेनिकली को क्या बोल देते हैं पता है? फिजिकली। फिजिकली ऐसा क्यों लिख दिया सर? मैकेनिकल फोर्सेस का मतलब होता है फिजिकल फोर्सेस, कोई गलत बात नहीं है, दोनों सिनोनिम्स है। अगर आपको याद है तो मैकेनिकली क्या बन रहा था सर? फोल्ड माउंटेन बन रहा था। अब देखिए फोल्ड माउंटेन दोनों टकरा रहा है, टकरा रहा है सर, ये फिजिकल फोर्स ही तो है, ये फिजिकल फोर्स ही तो है। तो मैकेनिकली की जगह कहीं पर अगर आपको फिजिकल दिखा मिल जाए तो क्या आप लोग का पढ़ाई गलत हो जाएगा? नहीं सर, गलत नहीं हो जाएगा, बस वो सिनोनिम्स है। आपका स्कूल का नाम कुछ और है, घर का नाम कुछ और है, अगर आपको घर का नाम से बुलाया तो भी सही, स्कूल का नाम से बुलाया तो भी सही। समझ में आया सबको? आप ही मुझे बताइए ये पार्ट हम लोग का क्लियर है? ये पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ लिया है पूरा? हाँ पढ़ लिया है पूरा? आप देखिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग अभी खुद बोलिएगा कि सर हम लोग को तो ये पूरा टॉपिक ही क्लियर। इरोजन का मतलब क्या होता है बताइए? इरोजन मतलब क्या होता अपरदन। है? जरा हाँ भाई, अपरदन सर फूटना फूटना। मतलब टूट टूट के क्रैक, क्रैक जब अलग छोटे सेपरेट छोटे हो पार्ट जाता है ना और पानी रॉक के से, थ्रू जो जब सेपरेट हो जाता है रॉक से तो रॉक से, एक अलग हाँ पार्ट। छोटा छोटा पार्ट। सर वो प्रोसेस जिसमें जो क्रैक बना था ना, क्रैक सच में टूट के ओरिजिनल पार्ट से अलग हो जा रहा है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इरोजन। इरोजन हम लोग देखेंगे इरोजन को 5 मिनट बाद, ठीक है? 5 मिनट बाद देखेंगे, इसको थोड़ा रहने देते हैं। मतलब सर एक्सोजेनिक फोर्स, बाह्य बल, बाह्य बल, बाहरी बल, बाहरी बल सर दो टाइप का होगा। बाह्य बल से दो टाइप से चेंजेस होगा, वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग इरोजन, वेदरिंग इरोजन, वेदरिंग इरोजन, ठीक है ना? अब आंतरिक बल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आंतरिक बल, आंतरिक बल क्या होता है समझते हैं हम लोग, सुनिएगा ध्यान से। पहले तो समझ लेते हैं पढ़े लिखे लोग आंतरिक बल को क्या बोलते हैं। सर हिंदी में आंतरिक बल ही बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोल देता है सब? एंडोजेनिक
फोर्सेस। ये सब वर्ड अगर लिखिएगा ना आप लोग एग्जाम में तो आदमी समझेगा कि आप पढ़े लिखे हैं। इंटरनल फोर्सेस भी आप लिख सकते हैं, बट इंटरनल फोर्सेस से लगेगा ना कि चलो ये पढ़ा तो है पर इसको थोड़ा और पढ़ने का जरूरत था। लेकिन सर ये सब वर्ड लिखेगा ना एंडोजेनिक फोर्सेस, तब आदमी को लगेगा हाँ ये सच में पढ़ के आया है, ये सच में पढ़ के आया है। ठीक है, अब देखिए आंतरिक बल जो है ना वो दो टाइप से होता है। आंतरिक बल जो है ये दो टाइप से पढ़ते हैं हम लोग। आंतरिक बल जो है ये दो टाइप से पढ़ते हैं अपन। कैसे पढ़ते हैं? आंतरिक बल होता है दो टाइप का। एक होता है डायस्ट्रॉफिक। मैं बता रहा हूँ हिंदी मीडियम वाला जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट क्लास के बाद बस बैठिए इन लोग का हिंदी खोजिए और लिख लीजिए, बाकी तो मैं बता रहा हूँ रटवा दूंगा कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, डायस्ट्रॉफिक। और भाई इंग्लिश वाला भी, मतलब दोनों में से कोई भी डरना मत ये वर्ड सुन कर। अरे बाप पटल रे बाप, विरूपण, इसको बोलते हैं पटल विरूपण हिंदी में। मैम आप खोज लीजिएगा। डायस्ट्रॉफिक या फिर डायस्ट्रॉफिज्म, कैटास्ट्रॉफिक या फिर कैटास्ट्रॉफिज्म, कैटास्ट्रॉफिक या फिर कैटास्ट्रॉफिज्म। देखिए सिंपल इंग्लिश वर्ड है, ये ज्योग्राफिकल वर्ड नहीं है। डायस्ट्रॉफिक और कैटास्ट्रॉफिक ये ज्योग्राफिकल वर्ड नहीं है, ये इंग्लिश वर्ड है। कैटास्ट्रॉफिक मतलब क्या होता है? कैटास्ट्रॉफिक मतलब होता है वैसा चीज जो बहुत फास्ट हो, वैसा चीज जो बहुत फास्ट हो। मतलब कीवर्ड क्या है? कहीं पे भी आपको अगर कैटास्ट्रॉफिज्म या फिर कैटास्ट्रॉफिक मिल गया मतलब वो बहुत फास्ट है, जो चीज हो रहा है ना बहुत फास्ट हो रहा है। और डायस्ट्रॉफिज्म या फिर डायस्ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? स्लो। सर स्लो चेंजेस को क्या बोल देते हैं हम लोग? डायस्ट्रॉफिक या फिर डायस्ट्रॉफिज्म। फास्ट जो हो रहा है, फास्ट जो हो रहा है उसको क्या बोल देते हैं? कैटास्ट्रॉफिक। समझ में आया यहाँ तक सबको? कैटास्ट्रॉफिक मतलब फास्ट और डायस्ट्रॉफिक मतलब स्लो। अब हम आपको एग्जांपल हम आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग ने सुना होगा कुछ कुछ वर्ड को, मैं पूछता हूँ वो फास्ट होता है कि स्लो होता है? मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे बताइए। वॉल्केनो आना, चलो वॉल्केनो हटाओ, अर्थक्वेक आना, ये फास्ट प्रोसेस है कि स्लो प्रोसेस है? फास्ट 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 बाकी लोग स्लो प्रोसेस होना चाहिए। बाकी लोग स्लो प्रोसेस है। और वो एक जगह प्रोसेस स्लो। सेल्फ आंतरिक तुलना में देखेंगे तो आंतरिक भाग में बहुत स्लो प्रोसेस, लेकिन बाह्य तुलना में बाहर से देखेंगे तो वो बहुत जल्दी होता है ना। चलिए वॉल्केनो आना, बताइए फास्ट प्रोसेस है कि स्लो प्रोसेस है? स्लो ठीक है, माउंटेन बनना स्लो प्रोसेस है कि फास्ट प्रोसेस है? स्लो स्लो कॉन्टिनेंट बनना स्लो प्रोसेस है कि फास्ट प्रोसेस है? स्लो देखिए ध्यान से। स्लो अर्थक्वेक, भूकंप। सर जब भूकंप आता है ना तो एकदम तुरंत आ जाता है। आप लोग कभी घर में बैठे हुए हैं तो क्या आप लोग को भूकंप 12 घंटा पहले बता देता है कि हम भूकंप आने वाले हैं, कि अचानक से आइए जाता है? बताइए आप ही लोग। अचानक से आता है। सर अचानक से घर द्वार हिलने लगेगा, आप लोग भाग जाइएगा घर से बाहर। आपको फोन करके बताएगा नहीं कि अरे बाबू हम आ रहे हैं, नहीं बताएगा आपको, अचानक से आ जाएगा। कैटास्ट्रॉफिक, फास्ट आ जाएगा। ऐसा होने लगेगा इतना हड़बड़ा जाइएगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कहाँ भागें, कहाँ बचाएं खुद को, कहाँ बचाएं। ठीक है नमी, एक ही बार आप कितना बार बोलिएगा, मैं बोल रहा हूँ आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कैटास्ट्रॉफिक फास्ट मतलब फास्ट हो रहा है सर, एकदम फास्ट हो रहा है, फास्ट हो रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट फास्ट हो रहा है, वैसे वैसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैटास्ट्रॉफिक। अब आप ही मुझे बताइए, अर्थक्वेक एकदम अचानक से आ जाता है सर, अचानक से। अगर आप लोग कभी अर्थक्वेक को फील किए तो एकदम कभी वो फोन करके बताएगा नहीं, हाँ चाचा हम आ रहे हैं, नहीं, एकदम अचानक से आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए, अर्थक्वेक कैटास्ट्रॉफिक प्रोसेस है कि डायस्ट्रॉफिक? कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रोफिक। समझ में आया सबको? रटने की जरूरत होगा, फील कीजिए सिर्फ, ज्योग्राफी फील करने वाली चीजें हैं, ज्योग्राफी जो है वो फील करने वाला चीज है, फील करने वाला चीज है। चलिए आप मुझे बताइए, कभी आप लोग उद्गार देखें, लावा का उद्गार देखें कभी भी फिल्म वगैरह में? वॉल्केनो कभी आते देखे हैं फिल्म वगैरह में? हाँ। देखे होंगे हाँ। हाँ सर। जब वॉल्केनो आता है ना तो अचानक से विस्फोट हो जाता है, एकदम अचानक से विस्फोट हो जाता है। वॉल्केनो जब आता है ना अचानक से विस्फोट हो जाता है, कभी वो फोन करके बताएगा नहीं कि हाँ हम वॉल्केनो के यहाँ पे विस्फोट होने वाला है। इसीलिए मैंने बोला था सर, अगर आपको याद हो तो, कि दुनिया में कोई ऐसा वॉल्केनो नहीं है जो कि एक्सटिंक्ट है, कोई ऐसा वॉल्केनो नहीं है जो एक्सटिंक्ट है। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो मतलब क्या? पहले था, आज नहीं है और फ्यूचर में भी नहीं होगा, ऐसे वॉल्केनो क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। लेकिन मैंने क्या बोला था कि दुनिया में ऐसा कोई वॉल्केनो नहीं है जिसको हम लोग बोल सकते हैं ये 100% एक्सटिंक्ट है। क्यों? क्यों सर? हम लोग को नहीं पता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या चेंजेस हो रहा है और उसके कारण कब वहां पे विस्फोट आ सकता है, हम लोग को नहीं पता वो चीज, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैंने बोला था ये चीज को कि कोई भी वॉल्केनो 100% एक्सटिंक्ट नहीं होता है, कभी भी उद्गार हो सकता है वहां पे, आज नहीं हो, 2 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, 50 साल बाद हो, 1000 साल बाद हो, लेकिन हो सकता है। नाउ आप लोग मुझे बताइए, वॉल्केनिक प्रोसेस क्या ये फास्ट लग रहा है कि स्लो लग रहा है सर? फास्ट। सर फास्ट स्लो। लगना चाहिए। अभी भी आपको स्लो लग रहा है? सुनिएगा ध्यान से, स्लो काफी फास्ट, अभी तो यही समझाया। सुनिएगा ध्यान से, मेरे को समझाने दीजिए ना, लीजिए आप ही पढ़ा लीजिए फिर, तो मेरा काम है। डेंजर जोन में सुनो, वॉल्केनो प्रोसेस, वॉल्केनिक प्रोसेस, मैंने क्या बोला? डेंजर जोन कभी वॉल्केनो आते हुए देखा हो यूट्यूब वगैरह में कहीं पे? हाँ। देखो वॉल्केनिक जब इरप्शन होता है ना, जब भी वॉल्केनो आता है ना, वो बहुत ही फास्टली आता है, वो अचानक से आता है। कहीं पे भी अगर तुम देखोगे ना वॉल्केनो को, वो वो बताएगा नहीं आपको कि यहाँ पे वॉल्केनो आने वाला है। आंतरिक में आप ही मुझे बताइए, हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वॉल्केनो वहाँ पे आ रहा है? अर्थ के इंटीरियर को पढ़ के। अब तुम ही बताओ रोहित, क्या हमारे लिए वो फिजिबल है कि हम लोग अर्थ के अंदर घुसे और देख पाए कि अर्थ के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहा है? बताओ। नहीं। नहीं चेंजेस, हम वो चीज़ फील नहीं कर सकते, हम वो चीज़ को स्टडी नहीं कर सकते, सही बात है। अब तुम ही मुझे बताओ, जब हम उस चीज़ को फील नहीं कर सकते, जब हम उस चीज़ को पढ़ नहीं सकते कि पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है, तो क्या हम लोग ये कभी बता सकते हैं कि कहाँ पे, किस जगह पे वॉल्केनो कब आएगा, कब नहीं आएगा? नहीं बताओ। बता सकते। नहीं बता सकते, मतलब वॉल्केनो कभी भी आएगा तो अचानक से आएगा, हाँ। अचानक से आएगा। और दूसरा चीज़, वॉल्केनो एकदम क्या स्लो स्लो बाहर निकलता है? बताओ तुम, फास्ट निकलता है कि स्लो निकलता है? फास्ट होता है कि स्लो होता है? फास्ट। प्रोसेस, वो प्रोसेस बताओ, फास्ट होता है कि स्लो होता है? मैं प्रोसेस के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे, कि वो प्रोसेस जो वॉल्केनो निकल रहा है, वो प्रोसेस फास्ट होता है कि स्लो होता है? फास्ट होता है। फास्ट होता है। आप लोग याद कीजिए एसिडिक लावा को, एकदम फास्ट फास्ट निकलेगा। आप लोग याद कीजिए बेसिक लावा को, फास्ट फास्ट निकलेगा पूरा, फील कीजिए उस चीज़ को। मतलब सर वॉल्केनो भी जो है ये फास्ट प्रोसेस में आएगा, वॉल्केनो भी जो है ये फास्ट प्रोसेस में आएगा। फील हो रहा है सबको? फील हो रहा है सबको? हाँ।
चलिए, डायस्ट्रॉफिक मतलब स्लो, डायस्ट्रॉफिक मतलब स्लो, स्लो। बताइए, स्लो मूवमेंट, स्लो मूवमेंट। अब आप मुझे बताइए, स्लो मूवमेंट जो प्रोसेस, आप फील कीजिए कि जो प्रोसेस हो रहा है वो फास्ट है कि स्लो है, आपको फील इतना करना है। आप मुझे बताइए, पर्वत, पर्वत क्या एक ही दिन में बन जाता है? वो जो प्रोसेस है वो स्लोली होता है कि टाइम लगता है उसको बनने में? टाइम लगता है। टाइम लगता है। जो कॉन्टिनेंट है, जो कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है या फिर जो लैंड है, वो क्या एक ही दिन में बन जाता है? उसको टाइम लगता है। उस प्रोसेस को सोचिए, उस प्रोसेस को इमेजिन कीजिए, वो प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगता है कि कम टाइम लगता है? स्लो होता है कि फास्ट होता है? स्लो होता है, ज्यादा टाइम लगता है। स्लो। ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब डायस्ट्रॉफिक प्रोसेस, अब आप ही मुझे बताइए, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग या फिर माउंटेन बनना वो डायस्ट्रॉफिक में आएगा कि कैटास्ट्रॉफिक में आएगा? डायस्ट्रॉफिक। सर डायस्ट्रॉफिक में आएगा। डायस्ट्रॉफिक मतलब स्लो, स्लो चीज, स्लो प्रोसेस जो हो रहा है वो इधर देखेंगे अपन, ठीक है? मतलब डायस्ट्रॉफिक को हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक कॉन्टिनेंट का बनना और दूसरा माउंटेन का बनना। कॉन्टिनेंट के बनने को ना, कॉन्टिनेंट के बनने को पढ़े लिखे लोग क्या बोल देते हैं? एपिरोजेनिक मूवमेंट। हिंदी वाले भाई खोज लेना इसका मतलब, ठीक है? हिंदी वाला इसको मतलब खोज लेना, एपिरोजेनिक। और माउंटेन बनने को क्या बोलते हैं? ओरोजेनिक, ओरोजेनिक। इसका कीवर्ड क्या है? एपिरो मतलब कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन। ओरोजेनिक मतलब माउंटेन फॉर्मेशन, माउंटेन फॉर्मेशन। बोलिए, समझ में आया सबको? हाँ। क्या कोई बड़ा चीज लिख दिया मैंने? नहीं सर, आप ही लोग मुझे बता रहे हैं। डायस्ट्रॉफिक मतलब, डायस्ट्रॉफिज्म मतलब तो वैसे चीजें जो स्लो प्रोसेस में कर रही है, स्लोली हो रहा है, स्लोली स्लोली जो हो रहा है उसको बोलते हैं डायस्ट्रॉफिक। तो आप ही लोग ने मुझे बताया कि सच में जो माउंटेन बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है, बहुत ही स्लो है। सर कॉन्टिनेंट बिल्डिंग का जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो है। तो उसको हम लोग कैटास्ट्रॉफिक में रखेंगे कि डायस्ट्रॉफिक में रखेंगे? ऑब्वियस सी बात है सर, डायस्ट्रॉफिक में रखेंगे, स्लो वाला प्रोसेस में रखेंगे, ठीक है? अब देखिए, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग को पढ़े लिखे लोग क्या बोल देते हैं? एपिरोजेनिक मूवमेंट। एपिरोजेनिक, एपिरो कीवर्ड क्या है सर? एपिरो मतलब कॉन्टिनेंट, ओरो मतलब माउंटेन, ओरोजेनिक मतलब माउंटेन। मतलब डायस्ट्रॉफिज्म को हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एपिरोजेनिक और ओरोजेनिक, एपिरोजेनिक और ओरोजेनिक, एपिरोजेनिक या ओरोजेनिक, ठीक है? एपिरोजेनिक कॉन्टिनेंट, ओरोजेनिक माउंटेन। समझ में आया सबको? एपिरोजेनिक कॉन्टिनेंट, ओरोजेनिक माउंटेन। एपिरोजेनिक, एपिरोजेनिक मतलब आप ही लोग मुझे कॉन्टिनेंट। एपिरोजेनिक मतलब क्या होता है? माउंटेन की कॉन्टिनेंट? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट। ओरोजेनिक मतलब क्या होता है? माउंटेन। माउंटेन। समझ में आ रहा है सबको? ओरोजेनिक मतलब माउंटेन फॉर्मेशन, एपिरोजेनिक मतलब कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन, ठीक है? ठीक है, ठीक है सबको अभी तक? हाँ। हाँ। अब आप ही लोग मुझे बताइए, ये जो कॉन्टिनेंट है ये दो तरीके से बन सकता है। कॉन्टिनेंट जो है ये दो तरीके से बन सकता है। सर कॉन्टिनेंट में जो है ना, या तो ऊपर उठता है या तो नीचे धंसता है। आप लोग फील कर पा रहे हैं इस चीज को? कॉन्टिनेंट या तो ऊपर उठेगा या तो नीचे धंसेगा। बोलिए, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? जो नया कॉन्टिनेंट नहीं। बनता है, आप लोग ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा है सर? आप लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा है? उसमें देखिएगा कहीं पे
डाइवर्जन जहाँ पे हो रहा है वहां से लावा बाहर निकल रहा है, लावा बाहर निकल के एक नया सा लैंड बना रहा है। सर जो लैंड था ना उससे थोड़ा ऊपर ही बनेगा वो। दूसरा चीज, जब कन्वर्जेंस होता है तो एक प्लेट में नीचे घुसता है, एक प्लेट ऊपर उठ जाता है, एक प्लेट नीचे घुसता है, एक प्लेट ऊपर उठ जाता है। जो नीचे घुस रहा है, जो नीचे प्लेट घुस रहा है, जो नीचे प्लेट घुस रहा है वो प्लेट सबडक्ट कर रहा है, नीचे चल जा रहा है। और जो प्लेट ऊपर उठ रहा है सर इमर्ज कर रहा है। आप ही बताइए, कॉन्टिनेंट का जो मूवमेंट है वो दो तरीके से दिख रहा है, एक डाउनवर्ड मूवमेंट और एक अपवर्ड मूवमेंट। एक अंदर घुसना, एक बाहर निकलना। फील हो रहा है आप लोग को? हाँ जो कॉन्टिनेंट है वो दो टाइप से मूव कर सकता है। दो टाइप से मूवमेंट होता है सर कॉन्टिनेंट में, एक आंतरिक, एक नॉट आंतरिक, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब नीचे साइड, नीचे। अपवर्ड मतलब ऊपर। ठीक है, मतलब कॉन्टिनेंट जो है ये सर अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है और डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है, और और सर ये वाला कैसे बनता है, ये वाला कैसे बनता है? माउंटेन सर दो टाइप से बनता है, माउंटेन दो टाइप से बनता है सर। कंप्रेशन से, कंप्रेस करना मतलब क्या होता है? दाबना। कंप्रेस करना मतलब होता है सिकुड़ना, दाबना। अब आप ही मुझे बताइए, दो प्लेट, बेसिकली दो कॉन्टिनेंट का प्लेट जब एक दूसरे से टकराएगा, एक दूसरे से कंप्रेस होगा तो कौन सा माउंटेन बनेगा? कॉन्टिनेंट प्लेट जब एक दूसरे से टकराएगा, जब एक दूसरे से एक, कौन सा माउंटेन बनेगा? कंपोजिट ओल्ड माउंटेन। ओल्ड माउंटेन होगा। ओल्ड माउंट ओल्ड माउंटेन। जब कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर जाएगा, एक दूसरे से दूर जा रहा है मतलब, देख रहे हैं एक दूसरे से दूर जा रहा है मतलब क्या हो रहा है? एक जन इधर भाग रहा है, एक जन इधर भाग रहा है, तो दोनों में क्या है सर? टेंशन है, टेंशन। सर टेंशन मतलब क्या होता है? आप लोगों ने वर्ड सुना होगा फिजिक्स में, टेंशन। टेंशन मतलब क्या होता है? एक स्प्रिंग को एक जगह फंसाएं, एक उसी स्प्रिंग का छोर को दूसरा जगह फंसाएं, क्या बोल देते हैं? दोनों ये जो वायर है, स्प्रिंग जो है, इसके बीच में टेंशन है। ये सर फिजिकल वर्ड है, फिजिक्स का वर्ड है सर, फिजिक्स का। टेंशन मतलब बेसिकली एक 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 सिरा एक तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, दूसरा सिरा दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। सर ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा है, डाइवर्जेंस। एक सिरा एक तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, एक सिरा दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब आप ही मुझे बताइए, जब एक सिरा इधर जाने की कोशिश करता है, एक सिरा इधर जाने की कोशिश करता है, मतलब डाइवर्जेंस के केस में बताइए कौन सा माउंटेन बनता है? डाइवर्जेंस। ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक। आप ही मुझे बताइए, ये पूरा चीज हम लोगों ने पढ़ लिया है? ये पूरा चीज हमने हाँ पढ़ लिया है? जितना भी एंडोजेनिक फोर्सेस है इन सब के बारे में अध्ययन कर लिया हम लोगों ने? हाँ सर लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर का मतलब होता है लैंड को पढ़ना, लैंड को पढ़ना। लैंड में क्या क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रहा है, इसको पढ़ते दो तरीकों से, एक्सोजेनिक फोर्सेस को ऑब्जर्व करके और इंडोजेनिक फोर्सेस को ऑब्जर्व करके। आप ही मुझे बताइए, इंडोजेनिक पूरा कंप्लीट हो गया हम लोग का? आया ना बोलो भाई? इंडोजेनिक पूरा हाँ कंप्लीट हो गया। एक्सोजेनिक में बताइए, वेदरिंग हमने अच्छा से पढ़ लिया कि वेदरिंग के टाइप्स क्या हैं? हाँ मतलब एक्सोजेनिक में एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, बचा क्या है सर? इरोजन, अपर्दन। इसको हम लोग को पढ़ना है। इसको पढ़ने में टाइम लगेगा, 1-2 दिन 3 दिन। क्यों? इसमें सर मजा आएगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि आप लोग आज तक जिन चीजों को देख के खुश होते थे ना कि अच्छा वहां पर जाएंगे तो पहाड़ है, यहाँ पे सी का बीच है, तो लगून लेक है, टोम्बोलो है, क्या क्या होता है सर? सर वाटरफॉल क्या होता है सर? प्लंज पूल क्या होता है? वी शेप क्या होता है? गार्ज क्या होता है? गॉर्ज, गॉर्ज क्या होता है? ये सब सुन के हम लोग बहुत खुश हो जाते थे, लेकिन आज तक कभी इमेजिन नहीं किए थे, सिर्फ रटे जा रहे थे। सर वो सब चीज पढ़ेंगे। आप ही मुझे बताइए, अपर इरोजन, इरोजन का हिंदी अपर्दन ही होता है ना? हाँ हिंदी वाले लोग। जी हाँ। इरोजन। आप ही मुझे बताइए, इरोजन का एजेंट कौन कौन सा हो सकता है? तो किस किस तरीके से इरोजन किया जा सकता है?
किस किस माध्यम से इरोजन हो सकता है? विंड, रेन, हवा, पानी, विंड, वेरी गुड सर। रेन या फिर बोल लेते हैं रिवर, रेन, रिवर सर। सी, हाँ रिवर, हाँ, सी समुद्र, समुद्र के कारण भी होता है सर। आइस, आइस ग्लेशियर, या फिर आइस या फिर ग्लेशियर, आइस या फिर ग्लेशियर, ठीक है सर। अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, जो अंदर में जो वाटर है वो भी सर इधर उधर मूव करते रहता है, और मूव जब करता है ना तो अर्थ को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, अर्थ को अंदर ही अंदर इरोड कर रहा है। समझ में आ रहा है सबको? जी हाँ हाँ, मतलब सर इरोजन 1 2 3 4 5 तरीके दिख रहे इरोजन के। हम लोग को सब पढ़ना पड़ेगा, हम लोग को सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग का पेंडिंग है, हम पढ़ेंगे कि अगर विंड का इरोजन होता है तो क्या होता है, रिवर्स होता है तो क्या होता है, ये चीज़ अपन देखेंगे। बट यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। सर बहुत ही कम टॉपिक बच गया लिथोस्फेयर हम लोग का, बस ये थोड़ा सा बच गया, बाकी हमारा लिथोस्फेयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग चल जाएंगे एटमॉस्फेयर पढ़ने के लिए, हमारा वायुमंडल को देखने चलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा मिसलेनियस चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग आज, ठीक है। मिसलेनियस इन द सेंस थोड़ा बस उसी से रिलेटेड रहेगा टॉपिक से। चलिए बताइए, आज हम लोग पढ़ेंगे माउंटेन्स। माउंटेन्स देखिए बेसिकली ना हमारा जो लैंडस्केप है, हमारा जो लैंडस्केप है वो 3 भागों में बटा हुआ है। लैंडस्केप जो है हमारा ये 3 भागों में बटा हुआ है। एक है प्लेन, मैदानी क्षेत्र, एक है माउंटेन, पर्वतीय क्षेत्र, और पठार, प्लेटू, प्लेटू और पठार, ठीक है। प्लेन मतलब मैदान का क्षेत्र, मैदान का क्षेत्र आप लोगों ने सुना होगा गंगा प्लेन्स, मतलब गंगा के मैदानी इलाके, ठीक है। प्लेन क्षेत्र का मतलब क्या कि वो ना ज़्यादा हाइट पे है ना कम हाइट पे, प्लेन है वो, मतलब वो बहुत ही ऐसा जगह है जहाँ पे उतना उबड़ खाबड़ नहीं है, प्लेन एरियाज है, प्लेन एरियाज है सर। माउंटेन, माउंटेन मतलब वैसा जगह जो जहाँ पे हाइट जो है वो 800 मीटर से ज़्यादा है। 800 मीटर से ज़्यादा हाइट वाले जगह को क्या बोल देते हैं हम लोग? माउंटेन, पर्वत। प्लेटू, प्लेटू जो है या फिर पठार, हिंदी में पठार बोलते हैं प्लेटू को। प्लेटू वैसे एरिया को बोलते हैं जिसका हाइट जो है वो 300 मीटर से 400 मीटर के बीच होता है। बोलिए ये समझ में आया आप लोगों को? प्लेटू किसको बोलते हैं, माउंटेन किसको बोलते हैं, प्लेन किसको बोलते हैं? जी सर। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ माउंटेन, टाइप्स ऑफ माउंटेन, ठीक है। टाइप्स ऑफ माउंटेन, कितना टाइप का पर्वत होता है सर पूरे दुनिया में? और ये नहीं कि ये मेरे घर के आसपास भी ऐसे ही रहेगा क्या सर? मैं पूरे दुनिया के बारे में पढ़ा रहा हूँ तो आपका घर दुनिया में ही आता होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ माउंटेन, टाइप्स ऑफ माउंटेन, 4 टाइप का माउंटेन होता है। सबसे पहला बताइए, आप लोग को ये पढ़े, बता सकते हैं? फोल्ड माउंटेन, माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, दूसरा ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, और कभी पढ़ा है माउंटेन के बारे में आप लोगों ने? मैं हिंट देता हूँ, कंपोजिट कोन और शील्ड कोन, मैं हिंट दे रहा हूँ। शील्ड कोन, सर वॉल्केनिक, वॉल्केनिक माउंटेन, बसाल्टिक वो रॉक है, वो पत्थर है। चलिए एक होता है रिजिडुअल माउंटेन। आई होप आप लोगों को ये 3 माउंटेन के बारे में पता है। ये थोड़ा अलग वर्ड दिख रहा है जी। रेजिडुअल माउंटेन, वो मैं समझाऊंगा। फोल्ड माउंटेन, वलय पर्वत, वलय पर्वत। ब्लॉक माउंटेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भ्रंश, भ्रंश घाटी नहीं, भ्रंश घाटी तो कुछ और होता है। भ्रंश, नहीं, भ्रंश ही बोलते हैं, भ्रंश माउंट, अरे भ्रंश भ्रंश पर्वत, बोलते हैं। भ्रंश पर्वत नहीं,
घाटी भ्रंश घाटी कुछ और भ्रंश होता है यार, घाटी रिफ्ट वैली रिज वो सब होता है भ्रंश। चेक कर लेंगे। बताओ भ्रंश रोहित, उसी को बोलते हैं, ब्लॉक क्या बोलते माउंटेन हैं भी रोहित? भ्रंश पर्वत बोलते हैं। रोहित भूल रहे हैं। भ्रंश ही देखे हैं गूगल में। वाह, ये भी तेज है एकदम। छोड़िए, आप लोग देख लीजिएगा यार, ठीक है, हिंदी। बाकी वॉल्केनिक माउंटेन हम लोग सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन यहाँ पे। अब आप ही मुझे बताइए, हम वॉल्केनिक माउंटेन में क्या पढ़ा है आपको? वॉल्केनिक माउंटेन में अगर हम बोल देते हैं कि सर वॉल्केनिक माउंटेन का टाइप है कंपोजिट माउंटेन, या फिर लावा एश माउंटेन, या फिर स्ट्रेटोकोन, ठीक है, सील्ड शील्ड कोन। माउंटेन, या फिर शील्ड कोन, या फिर मैं बोल देता हूँ पैरासाइट माउंटेन, या फिर पैरासाइट कोन, या फिर मैं बोल देता हूँ सिंडर कोन। क्या मेरे को ये सब चीज़ फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको? नहीं, नहीं। वॉल्केनिक माउंटेन का टॉपिक खत्म। हाँ। हाँ। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं फोल्ड माउंटेन को थोड़ा और ब्लॉक माउंटेन को थोड़ा। आप ही लोग मुझे बताएंगे, फोल्ड माउंटेन डाइवर्जेंस के केस में बनता है कि कन्वर्जेंस के केस में? डाइवर्जेंस। कन्वर्जन। 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 देख रहे हैं सर, डाइवर्जेंस आंसर आ रहा है। कन्वर्जेंस के केस में बनता है। चलिए, फोल्ड माउंटेन बनने के लिए एटलीस्ट एक प्लेट क्या होना चाहिए? कॉन्टिनेंट प्लेट होना चाहिए कि ओशियनिक प्लेट होना चाहिए? एटलीस्ट एक प्लेट कॉन्टिनेंट टाइप का होना चाहिए। कॉन्टिनेंट। सर कॉन्टिनेंट टाइप का होना चाहिए, क्यों? उसी से जियोसिंक्लाइंस आएगा, अगर आपको याद हो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो उसी से जी। जियोसिंक्लाइंस आएगा, ठीक है। नहीं तो जियोसिंक्लाइन नहीं आएगा तो वो पत्थर कंकड़ आए नहीं करेगा, पत्थर कंकड़ आएगा नहीं तो वही सब पत्थर कंकड़ ना सर ऊपर उठ जाता है, वो सब रहे नहीं करेगा तो कैसे बनेगा? आई होप आपको याद होगा पूरा स्टोरी। चलिए सर, फोल्ड माउंटेन दो टाइप का होता है, देखिएगा। इधर से एक प्लेट आ रहा है और इधर से एक प्लेट आ रहा है, ठीक है। इधर से एक प्लेट आया और इधर से एक प्लेट आया, ठीक है। दोनों आके एक दूसरे से टकरा गया, ठीक है। टकराने के बाद, और दोनों कॉन्टिनेंट ही है, ठीक है। अभी के लिए मान लीजिए दोनों कॉन्टिनेंट प्लेट ही है, ठीक है, समझने में इजी रहेगा। अब सर कॉन्टिनेंट प्लेट टकरा रहा है, कौन सा माउंटेन बनेगा? आप ही लोग बता दीजिए। फोल्ड। फोल्ड। बलय पर्वत, फोल्ड माउंटेन, ठीक है। फोल्ड। बात यहाँ पे कुछ ऐसा है ना कि जो फोर्स इधर से लग रहा है और जो फोर्स इधर से लग रहा है, दोनों इक्वल मात्रा में लग रहा है। जो फोर्स इधर से लग रहा है, जो फोर्स इधर से लग रहा है, दोनों इक्वल मात्रा में लग रहा है। अब आप ही मुझे बताइए, यहाँ पे सिमेट्रिक फोल्ड माउंटेन, सिमेट्रिक मतलब क्या होता है पता है? आप ही देखिए, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, एकरे ऊपर अपना दूसरा हाथ रखेंगे तो क्या दोनों सिमिलर दिखेगा हमको? दोनों एक दूसरे के ऊपर अच्छा से फिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए, नहीं समझ में आया? ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, इसी हाथ के लेफ्ट हैंड है ये मेरा, ठीक है, लेफ्ट हैंड। इस लेफ्ट हैंड के ऊपर मैं अपना राइट हैंड रखता हूँ, मैं अपना राइट पाम रखता हूँ, ठीक है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अच्छा से ओवरलैप हो जाएगा कि छोटा बड़ा रहेगा? आप ही मुझे बताइए। हो जाएगा ओवरलैप। आराम से हो जाएगा सर। दोनों हाथ क्या है सर? दोनों हाथ क्या है? सिमिलर है, सिमेट्रिक है सर, सिमेट्रिक। मैथ्स में हम लोग पढ़े थे सिमेट्री। सिमेट्री मतलब इक्वल, ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर। सिमिलर मतलब एक जैसा बनेगा सर, सिमेट्रिक बनेगा। मतलब जो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बनेगा ना, वो एकदम अच्छा से बनेगा, एकदम सीधा बनेगा। एकदम सीधा मतलब
एकदम एक जैसा बनेगा, एकदम एक जैसा बनेगा। जैसा जैसा इसका राइट पोर्शन रहेगा, जैसा इसका राइट पोर्शन रहेगा वैसा ही इसका लेफ्ट पोर्शन। देखिए दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है। अगर इसको अगर हम बीच से काट के दोनों को ऐसे मिलाने की कोशिश करें तो ऑलमोस्ट लग रहा है ना कि दोनों मिल जाएगा। बोलिए, हाँ बस ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है। और ऐसे ऐसे फीचर्स को क्या बोलते हैं पता है? ऐसे शेप्स को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। फोल्ड माउंटेन का एक फीचर होता है, फोल्ड माउंटेन का एक फीचर होता है। क्या फीचर होता है? फोल्ड माउंटेन मेरा कैसा दिखता है पता है? फोल्ड माउंटेन ऐसा दिखता है, कहीं पे उठा हुआ, कहीं पे सोया हुआ, उठा हुआ सोया हुआ, उठा हुआ सोया हुआ। हिमालय, बताइए हिमालय कैसा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन कि ब्लॉक माउंटेन? फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन। फोल्ड फोल्ड माउंटेन। माउंटेन, ठीक है, हिमालय फोल्ड माउंटेन। तो हिमालय के बारे में अगर कभी भी आप लोगों ने पढ़ा है तो हिमालय के बारे में आप लोगों को ये पता होगा कि हिमालय का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो हर जगह सेम जैसा नहीं है। कहीं पे बहुत ऊंचा है और कहीं पे सर बहुत नीचे है। कभी सुना भी है आप लोगों ने कि एक जैसा नहीं है? जी एक सर। जैसा नहीं है सर, हाँ एक जैसा नहीं है। अगर नहीं सुना है तो मेरे पे विश्वास रखे, आज विश्वास कर लीजिए कि हिमालय का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो सेम एक तरीके से जैसा नहीं है सर। मतलब दुनिया में जितना भी फोल्ड माउंटेन है वो एक साइज का, एक हाइट का हर जगह नहीं होगा। कहीं पे ऊंचा रहेगा, कहीं पे नीचा रहेगा, ऊंचा रहेगा नीचा रहेगा। सर ये जो ऊंचा भाग है ना इसको क्या बोलते हैं पता है? एंटी सिंक्लाइन। एंटी सिंक्लाइन। और नीचे वाला जो भाग है ना इसको बोल देते हैं सिंक्लाइन। बोलिए, जो ऊंचा है उसको क्या बोल देते हैं? एंटी सिंक्लाइन। और जो नीचा है उसको क्या बोल देते हैं? सिंक्लाइन। मतलब सिंक ये वाला पार्ट एंटी सिंक्लाइन है कि सिंक्लाइन है? बताइए, ये वाला पार्ट, एंटी सिंक्लाइन। एंटी सिंक्लाइन। ये वाला पार्ट सिंक्लाइन है कि एंटी सिंक्लाइन है? सिंक्लाइन। सिंक्लाइन। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा सबको? अब देखिएगा ध्यान से, मैं एक पर्वत बना रहा हूँ, ठीक है? बताइए ये किस टाइप का माउंटेन है? ब्लॉक माउंटेन कि फोल्ड माउंटेन? फोल्ड। किस टाइप का माउंटेन है? एक जन बोला फोल्ड। 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 विजय दीदी इनवाइट करूँ मैं आप लोगों को? ब्लॉक माउंटेन। विजय, चलिए दीदी, जो उठा हुआ भाग है इसको थोड़ा देर पहले मैंने बताया, क्या बोलते हैं? एंटी सिंक्लाइन। एंटी सिंक्लाइन। और जो नीचे वाला पार्ट है जो बहुत ही झुका हुआ है, बहुत ही झुका हुआ है, उसको क्या बोल देते हैं? सिंक्लाइन। सिंक्लाइन। सर एंटी सिंक्लाइन जो है ना इसमें एक वो चोटी दिख रहा है आपको, दिख रहा है? एक चोटी दिख रहा है आपको, चोटी दिख रहा है। ब्लॉक माउंटेन में ना कभी चोटी नहीं होता है, इसीलिए उसको हम एंटी सिंक्लाइन नहीं बोलते। एंटी सिंक्लाइन कभी भी आपको दिखे और सिंक्लाइन कभी भी दिखे आपको, कौन सा माउंटेन का याद आना चाहिए? फोल्ड। फोल्ड माउंटेन। समझ में आया? मतलब ये कौन सा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन। अब आप ही मुझे फोल्ड बताइए, माउंटेन। अभी क्यों आवाज निकल रहा है? अब आप ही मुझे बताइए, ये वाला, ये दोनों को अगर हम बीच से काट दें, इसको हम बीच से काट दें, दोनों को बीच से काट दें, दोनों को बीच से काट दें और दोनों को एक के ऊपर दोनों को ऐसे रखने की कोशिश करें, आप ही मुझे बताइए दोनों एक के ऊपर एक से अच्छे से फिट हो जाएगा कि नहीं होगा? दोनों को इमेजिन कीजिए, बीच से काट दे रहे हैं और दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा था पहले, बीच से काटे, दोनों को ऐसे मिलाने की कोशिश किए, दोनों मिल जाएगा आराम से कि नहीं मिलेगा? मिल जाना चाहिए सर। मतलब बताइए, ये जो माउंटेन है
ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? सिमेट्रिक है कि नहीं है? है। भाई सबको ही, सब किसी का जी साथ हाँ। चाहिए मेरे को। हाँ 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 सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। अब आप ही मुझे बताइए, सिमेट्रिक है और फोल्ड माउंटेन है, मतलब सर जब ये बना होगा तो इस प्लेट से जितना फोर्स लगा होगा और इस प्लेट से जितना फोर्स लगा होगा दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा? मतलब इधर से फोर्स जितना लगा होगा और इधर से जी जितना हाँ फोर्स लगा होगा दोनों इक्वल मात्रा में लगा होगा। मतलब अगर इक्वल मात्रा में नहीं लगता, इक्वल मात्रा में नहीं लगता तो क्या होता? इधर से फोर्स, मान लो कि इधर से फोर्स कम लग रहा है और इधर से फोर्स ज्यादा मात्रा में लग रहा है, तो तुम ही बताओ इधर का जो माउंटेन रहता वो थोड़ा ऐसे झुका हुआ रहता, फील हो रहा है? थोड़ा ऐसे झुका रहता, टेढ़ा हो जाता सर, टेढ़ा हो जाता। अगर इधर से फोर्स, आप ही समझिए ना, आप ही समझिए ना कि आप आटा गूंद रहे हैं, ठीक है, आटा गूंद रहे हैं, आटा को रखिए और आटा को आप इधर से प्रेस कीजिए बहुत बहुत हार्ड से, इधर से प्रेस कीजिए बहुत बहुत जोर से, ठीक है, और इधर से एकदम धीरे, इधर से ज्यादा ज्यादा फोर्स से मत प्रेस कीजिए। आप ही बताइए अटवा इधर मूव करेगा ज्यादा कि इधर मूव करेगा? आनंद कहाँ था तुम? आनंद कहाँ था? अरे भाई बहुत जरूरी काम आ गया था, घर से क्या फोन काम? आ गया था। अरे वो थोड़ा पर्सनल मैटर था। चलिए, आटा कौन कौन गूंद रहा है घर में? सब किसी को आता होगा ऑलमोस्ट। चलिए, गूंदा नहीं होगा तो देखा भी होगा एटलीस्ट कैसे कैसे सानते हैं, ठीक है। जी हाँ आटा सानिए, एक बार घर में आटा सानिएगा, ठीक है, आटा सानिएगा। आटा को रखिएगा पतीला में, जहाँ पे भी आप लोग रखते हैं। एक छोर से आटा जहाँ सानिएगा ना, एक छोर से थोड़ा कम बल लगाइएगा और एक छोर से ज़्यादा बल लगाइएगा। आप मुझे बताइए अटवा ऊपर उठेगा, उठेगा कि नहीं उठेगा? दोनों तरफ से अगर ऐसे बल लगाते तो आटा ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा? हाँ उठेगा। आप लोग इमेजिन नहीं कर पाते क्या यार? जैसे देखिए, आटा भी ऐसे रबड़ जैसा होगा सर, रबड़ दिख रहा है आप लोगों को? ऐसा ही होता है, लुच कुछ। हाँ। आप देखिए, जब मैं इस रबड़ का इस तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ और इस तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ तो बीच वाला पोर्शन उठ जाता है कि नहीं उठ रहा है? बीच वाला पोर्शन उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? हाँ देख रहे, उठ रहा है, ये बीच वाला पोर्शन उठ रहा है। ऐसे ही होता है सर आटा में भी। अगर कभी नहीं किया है ना तो जब भी नेक्स्ट बार आटा सानिएगा या फिर मम्मी सान रही होगी तो बोलिएगा मम्मी थोड़ा सा, जब पूरा सना जाएगा, जब पूरा एकदम अच्छा से वो एकदम हो जाएगा ना मिक्स, जब थोड़ा टाइट टाइट हो जाएगा तब इधर से भी थोड़ा फोर्स लगाइएगा और इधर से भी फोर्स लगाइएगा, तो देखिएगा जब इक्वल मात्रा का फोर्स दीजिएगा ना आप, तो जो बीच का आटा है ना वो इक्वली उठ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इधर से ज्यादा फोर्स दे दिए और इधर से कम फोर्स दिए ना, तो अटवा जो है ना वो इक्वल मात्रा में नहीं उठेगा, वो अटवा जो है ऐसे ऐसे सूज जाएगा, ऐसे सूज के उठेगा, इधर थोड़ा ज्यादा ही उठ जाएगा। मतलब क्या मैं कहना चाहता हूँ कि सर एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, अगर अगर इधर से मैं ज्यादा फोर्स डाल रहा हूँ, इधर से फोर्स ज्यादा डाल रहा हूँ और इधर से कम फोर्स आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है सर, कॉन्टिनेंट प्लेट है, अगर टकराएगा तो कौन सा माउंटेन बनाएगा? फोल्ड। फोल्ड, इतना तो श्योर है सबको, फोल्ड फोल्ड माउंटेन। माउंटेन बनाएगा सर, ठीक है। अब सर फोल्ड माउंटेन बन रहा है, लेकिन इस बार का जो फोल्ड माउंटेन बनेगा ना कुछ ऐसा बनेगा। क्यों ऐसा बन रहा है सर? इधर से जब बन रहा था ना ज्यादा फोर्स लग रहा। और इधर से फोर्स कम लग रहा था, मतलब सर ये वाला प्लेट ज्यादा जोर से आके टकराया और ये वाला प्लेट उतना जोर से आके नहीं टकराया। अब आप ही मुझे बताइए, यहाँ से बीच से इसको काटेंगे और दोनों को जोड़ने का कोशिश करेंगे तो क्या दोनों एक टाइप से अच्छे से जुड़ जाएगा, एक दूसरे के ऊपर अच्छा से नहीं। ओवरलैप हो जाएगा? नहीं होगा। मतलब ये सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक है? एसिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है? एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक। मतलब देख रहे हैं सर, Asymmetric। फोल्ड माउंटेन दो टाइप का, एक सिमेट्रिक फोल्ड माउंटेन, सिमेट्रिक फोल्ड माउंटेन, वैसा फोल्ड माउंटेन जिसमें
जिसमें दोनों, जब वो बन रहा है वैसा फोल्ड माउंटेन जो बनते वक्त दोनों प्लेट के तरफ से सेम फोर्सेस लग रहा है, दोनों फोर्सेस के तरफ से दोनों प्लेट के तरफ से इस प्लेट का भी सेम फोर्स लग रहा है, इधर से भी और इधर से भी, इधर से भी सेम फोर्स लग रहा है, इधर से भी सेम फोर्स लग रहा है। तो बताइए सिमेट्रिक फोल्ड माउंटेन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो सिमेट्रिक फोल्ड माउंटेन। और जब एक साइड से ज़्यादा बल लग रहा है और एक साइड से कम बल लग रहा है तो कैसा फोल्ड माउंटेन बनेगा? एसिमेट्रिक फोल्ड माउंटेन। बोलिए सर, समझ में आया सबको? हाँ जी सर। मतलब हाँ। वलय पर्वत कितना जी। टाइप का? 2 टाइप। 2 टाइप का। एग्जाम में आपसे दो पूछ रहा है, टाइप का। एग्जाम में और टाइप है इसका, सुनिएगा। अभी तक के लिए हमारे लिए 2 टाइप। अब एग्जाम में आपसे पूछ रहा है व्हेन 2 प्लेट्स कन्वर्जेस, जब 2 प्लेट एक दूसरे के साथ टकरा रहा है, एंड फ्रॉम वन एंड द फोर्स इज मच मोर देन द अदर साइड, एक तरफ से जो फोर्स है वो ज़्यादा है दूसरे साइड के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पे सिमेट्रिक फोल्ड माउंटेन बनेगा कि एसिमेट्रिक फोल्ड माउंटेन बनेगा? एसिमेट्रिक। समझ में आया? Asymmetric. क्या हार्ड है सर? इमेजिनेशन का खेल है बस। जब तक नहीं पता था तब तक हार्ड था, अब हार्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया बाबू सबको? आई होप समझ में आया होगा। ठीक, चलिए एसिमेट्रिक फोल्ड माउंटेन, ये भी, इसका भी कुछ कुछ टाइप होता है। एसिमेट्रिक फोल्ड माउंटेन का ना कुछ कुछ टाइप होता है, सुनिएगा आप लोग, मुझे बताइएगा। ये फोल्ड माउंटेन है कि ब्लॉक माउंटेन है? फोल्ड। फोल्ड क्यों सर? एंटी सिंक्लाइन दिख रहा है, सिंक्लाइन दिख रहा है, ठीक है, फोल्ड माउंटेन है। मोस्ट प्रोबेबली ये फोल्ड माउंटेन ही होगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल चीज बता रहा हूँ, फोल्ड माउंटेन ही ये होगा, क्योंकि सर वॉल्केनिक माउंटेन वगैरह भी तो हो सकता है, लेकिन अभी के लिए जितना हमें थियोरेटिकल नॉलेज है उस हिसाब से तो ये फोल्ड माउंटेन ही होगा। चलिए आप ही मुझे बताइए, ये सिमेट्रिक फोल्ड माउंटेन है कि एसिमेट्रिक फोल्ड माउंटेन है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक लग रहा है। सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, एसिमेट्रिक कैसे दिख रहा है मैडम आपको? टेढ़ा ओढ़ा है क्या? इक्वल मात्रा में उठा हुआ है, देखिए ना, टेढ़ा तो कहाँ दिख रहा है हमको? टेढ़ा नहीं है ये। जब बना होगा तो इधर से भी सेम फोर्सेस लगा होगा। सब इमेजिनेशन का खेल है, जितना आप इमेजिन कीजिएगा उतना अच्छा से समझ में आएगा। देखिए ना, जितना इधर से फोर्स लगा होगा उतना इधर भी फोर्स लगा होगा, तब जाके एक सिमेट्रिक जैसा चीज क्रिएट हुआ होगा। अगर इधर से ज्यादा फोर्स लग रहा है, इधर से कम फोर्स लग रहा है, मतलब झुक जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन कहीं पे आपको टेढ़ा फीचर दिख रहा है, यहाँ पे टेढ़ा कहीं नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो माउंटेन बनेगा वो सिमेट्रिक बनेगा। ठीक है, ये सिमेट्रिक फोल्ड माउंटेन है। चलिए बताइए, ये कौन सा फोल्ड माउंटेन है? सिमेट्रिक की एसिमेट्रिक? एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक। बस सर फोटो का खेल है। आप ही मुझे बताइए, इधर से ज्यादा बल लगा होगा कि इधर से? ए से ज्यादा बल लगा होगा कि बी से? ए से। ए एस से। समझ में आ रहा है? ए तरफ से लगा होगा। सिंपल सा चीज है, आटा। आटा एकदम आटा को जाइए गूंदिए, जब पूरा टाइट हो जाएगा तब एक तरफ से ज्यादा बल लगा के देखिए और एक तरफ से कम बल लगाइए, देखिएगा जिधर से ज्यादा लगाइएगा ना उसी की तरफ आटवा बीच से उठ के उधर की तरफ झुक जाएगा। आटा से खेलिए। ठीक है, नेक्स्ट, इसी को क्या बोल देते हैं? एसिमेट्रिक फोल्ड माउंटेन। ठीक है, एसिमेट्रिक फोल्ड माउंटेन। सर इसी का कुछ कुछ टाइप होता है, इसी का कुछ कुछ टाइप होता है। क्या टाइप होता है? क्या टाइप होता है देखिए, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ, इसको इस साइड से बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या है? एसिमेट्रिक फोल्ड माउंटेन। ठीक है, एसिमेट्रिक फोल्ड माउंटेन। सर यही जब थोड़ा और झुक जाता है ना, यही जब थोड़ा और झुक जाता है ना, यही जब थोड़ा और झुक जाता है ना, मतलब एक तरफ से फोर्स और ज्यादा जोर से लग रहा है और दूसरी तरफ से उससे कम जोर से लग रहा है। सर थोड़ा और देखिए,
आप ही बताइए, ये ज्यादा टिल्टेड दिख रहा है कि ये ज्यादा टिल्टेड दिख रहा है? ये ज्यादा झुका हुआ दिख रहा है कि ये ज्यादा झुका हुआ दिख रहा है? नीचे वाला। नीचे वाला दिख रहा नीचे होगा वाला। सर। फोल्ड माउंटेन ये भी है, ये भी है, ये भी एसिमेट्रिक है, ये भी एसिमेट्रिक है, लेकिन इसको दूसरा टाइप का एसिमेट्रिक बोल देते हैं। इसको बोल देते हैं ओवर फोल्ड माउंटेन। क्या बोल देते हैं? ओवर फोल्ड माउंटेन। बोलिए सर, समझ में आया? हाँ। 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 एक सेकंड, ओवर फोल्ड माउंटेन, ठीक है। सर ये थोड़ा और जब झुका हुआ दिखे ना आपको, ये थोड़ा और जब झुका हुआ दिखे ना आपको, इसको क्या बोलते हैं पता है? देखिए आप ही मुझे बताइए, इससे ये ज्यादा झुका हुआ दिख रहा है? ये वाला ज्यादा झुका दिख रहा है आपको? हाँ। नहीं हाँ। दिख रहा है? थोड़ा और झुका दे रहे हैं हम, थोड़ा और झुका दे रहे हैं। दिख रहा है आप ज्यादा झुका हुआ इससे? सर ऐसे आप ही मुझे बताइए, एसिमेट्रिक फोल्ड माउंटेन है कि नहीं है? एसिमेट्रिक है कि नहीं? है। एसिमेट्रिक है, पक्का बात है। लेकिन सर एसिमेट्रिक में भी कैसा टाइप है? इसको बोल देते हैं हम लोग रिकम्बेंट। रिकम्बेंट फोल्ड माउंटेन, रिकम्बेंट फोल्ड माउंटेन, रिकम्बेंट फोल्ड माउंटेन। अब देखिए रिकम्बेंट फोल्ड माउंटेन। अब देखिए सर, जब ऐसा केस आ जाए ना कि ये एकदम झुक जाए और एकदम जो नीचे वाला पार्ट है वो अंदर घुस जाए और थोड़ा सा और प्रॉब्लम हो जाए, मतलब तो चलिए और अच्छे से बनाते हैं हम लोग। सर ऊपर वाला रिकमेंडेड क्या बोले थे? हाँ, रिकम्बेंट, रिकम्बेंट, RECUMBENT, रिकम्बेंट, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे? आप ही मुझे बताइए, सबसे ज्यादा इन सब में सबसे ज्यादा झुका हुआ कौन दिख रहा है? ग्रीन कलर वाला, नीचे वाला। देख रहे हैं आप लोग? जी सर। सर ये जो नीचे झुका हुआ पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? एंटी सिंक्लाइन के सिंक्लाइन? एंटी सिंक्लाइन। सिंक्लाइन नीचे वाला सिंक्लाइन। देख रहे हैं, एंटी सिंक्लाइन आंसर आ रहा है। एंटी, एंटी मतलब उल्टा, एंटी मतलब उल्टा। सर ये लैंड, लैंड, लैंड समतल जमीन पे, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो हाइट पे है। बोलो विजय, समझ में? लैंड समतल जमीन, हाँ। इसका एंटी मतलब हाइट पे जो है, एंटी, ठीक है। एंटी सिंक्लाइन मतलब हाइट वाला, सिंक्लाइन मतलब जो नीचे है, ठीक है। चलिए सर, ये जो केस है ना, ये जो केस है ना, ये जो केस है ना, इसमें क्या होता है, जो सिंक्लाइन पार्ट है ना, इतना ज्यादा, देखिए आपको ही दिख रहा होगा कि बहुत ज्यादा झुक गया है सर, बहुत ज्यादा। इसमें से सिंक्लाइन पटवा जमीन के अंदर घुस जाता है और घुस के क्रैक बना देता है, घुस के क्रैक बना देता है। मतलब पढ़े लिखे लोग क्या बोलेंगे? फॉल्ट बना देता है, फॉल्ट। और ऐसे फॉल्ट को क्या बोलते हैं पता है? रिवर्स फॉल्ट। क्या बोलते हैं? रिवर्स, रिवर्स फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट। सर ये जो टाइप ऑफ फॉल्ट है, ये टाइप ऑफ फॉल्ट है, इस फॉल्ट को क्या बोल देंगे हम लोग? रिवर्स फॉल्ट। और ये जो फोल्ड माउंटेन बना, ये जो इतना झुका हुआ फोल्ड माउंटेन बना, इस फोल्ड माउंटेन को पता क्या बोल देते हैं हम लोग? ओवर थ्रस्ट, ओवर थ्रस्ट फोल्ड माउंटेन, ओवर थ्रस्ट फोल्ड माउंटेन। बोलिए, समझ में आया सबको? ओवर थ्रस्ट फोल्ड हाँ। माउंटेन। हाँ। अब आप ही लोग मुझे बताइए, आप ही लोग मुझे बताइए, जो फॉल्ट है वो डाइवर्जेंस के केस में पढ़ा था हमने कि कन्वर्जेंस के केस में? कन्वर्जन। डाइवर्जन। कन्वर्जन, कन्वर्जन। क्या बोलता है यार तुम लोग यार? जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाता है तब ना क्रैक जनरेट होता है। कहाँ रहता है यार तुम लोग का दिमाग? बताओ मेरे को, चलिए प्रूव कीजिए। 3-4 जन बोला ना कन्वर्जेंस के वक्त
कन्वर्जेंस के वक्त पहले, अभी का बात नहीं कर रहे हैं, आज से पहले जब हमने पढ़ा था फॉल्ट हमने किसके केस में देखा था? कन्वर्जेंस के केस में देखा था कि डाइवर्जेंस के केस में? बताइए। आज से पहले का बात, डाइवर्जन। आज के पहले हमेशा डाइवर्जन। डाइवर्जेंस के केस में पढ़ा था सर। आज के पहले हमेशा डाइवर्जेंस के केस में पढ़ा था। याद कीजिए चीजों को। जब प्लेट एक दूसरे से अलग हो रहा था, क्रैक बन रहा था, क्रैक बनने के बाद रिफ्ट बन रहा था, फिर रिफ्ट का रिवर बन रहा था, सी बन रहा था, फिर ओशियन बन रहा था। याद कीजिए चीजों को। लेकिन आज पहली बार लाइफ में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि सर कन्वर्जेंस के चलते भी फॉल्ट क्रिएट होता है। देख रहे हैं चीजों को आप। अब आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि कन्वर्जेंस के केस में क्या फॉल्ट जनरेट होता है? ट्रू या फॉल्स? होता है कि नहीं होता है? कन्वर्जेंस के केस में होता है। होता है। अभी दिख रहा है हमको। और कन्वर्जेंस के चलते जो फॉल्ट क्रिएट होता है, उस फॉल्ट को क्या बोलते हैं? उस टाइप के फॉल्ट को क्या बोलते हैं? रिवर्स फॉल्ट। बोलिए, समझ में आया रिवर्स फॉल्ट क्या हो गया? आप ही मुझे बताइए। ये जो प्लेट था, ये जो फोल्ड माउंटेन बनाया, इसमें ए के साइड से ज्यादा बल लग रहा था कि बी के साइड से? सिमेट्रिक वाला बराबर। इसमें ए के साइड से ज्यादा बल लग रहा था कि बी के साइड से? एक के साइड से। मतलब इधर से 4 यूनिट लग रहा था तो इधर से 2 यूनिट लग रहा था। ठीक है, अब बताइए इधर ए के साइड से ज्यादा बल लग रहा था कि बी के साइड से? ए। मतलब इधर 6 यूनिट से बल लग रहा था और इधर 2 यूनिट से बल लग रहा था। ठीक है, और ये सब इमेजिनरी नंबर है, बस समझाने के लिए बोल रहे हैं भाई। ठीक है, याद मत करते रहना उस चीज को। अब बताइए इधर में ए के साइड से ज्यादा बल लग रहा था कि बी के साइड से ज्यादा बल लग रहा था? मतलब इधर 8 यूनिट से लग रहा होगा और इधर 2 यूनिट से लग रहा है। अब आप ही मुझे बताइए इधर से ज्यादा बल लग रहा था कि इधर से ज्यादा बल लग रहा था? इधर 10 यूनिट से ज्यादा बल, 10 यूनिट से बल लग रहा था, इधर 2 यूनिट से बल लग रहा था। ठीक है, इधर 10 यूनिट से बल लग रहा है, इधर 2 यूनिट से बल लग रहा है। अब आप ही मुझे बताइए सबसे ज्यादा टेढ़ा किस में दिखेगा आपको? सबसे नीचे वाला में। सबसे उसका नीचे नाम क्या है? नाम ओवर क्रस्ट फुल माउंटेन। ओवर क्रस्ट फुल माउंटेन। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा रिवर्स फॉल्ट किसके केस में बनता है? सिमेट्रिक फोल्ड माउंटेन, ओवर फोल्ड माउंटेन, रिकम्बेंट माउंटेन या फिर ओवर थ्रस्ट फोल्ड माउंटेन? किस में बनता है? ओवर क्रस्ट क्रस्ट फुल फुल माउंटेन। समझ में आया सबको? चलिए, मतलब ये जो चार्ट था इसमें हम लोग लिख सकते हैं सर 2 टाइप का फोल्ड माउंटेन होता है। क्या क्या बताइए? 2 टाइप का फोल्ड माउंटेन। सिमेट्रिक एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक फोल्ड माउंटेन और एसिमेट्रिक फोल्ड माउंटेन। एसिमेट्रिक का कितना टाइप? 3 टाइप। ओवरफोल्ड, रिकम्बेंट माउंटेन और ओवर थ्रस्ट फुल ओवर माउंटेन। क्रस्ट फुल माउंटेन। ओवर थ्रस्ट, नॉट क्रस्ट, थ्रस्ट, ओवर थ्रस्ट फोल्ड माउंटेन। और सर ओवर थ्रस्ट फोल्ड माउंटेन में क्या बन रहा है? रिवर्स फोल्ड, रिवर्स क्रैक, रिवर्स फॉल्ट। ठीक है, बोलिए सबको समझ में आया? हाँ। चलिए सर फॉल्ट, आपसे एग्जाम में कभी पूछेगा ना कि टाइप्स ऑफ फॉल्ट, एग्जाम में पूछ सकता है और सच में मेंस में क्वेश्चन पूछा है सर यूपीएससी में, कितना टाइप का फॉल्ट होता है? आप ही लोग मुझे बताइए कितना टाइप का फॉल्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है? तो सर एक नॉर्मल फॉल्ट हमने पढ़ा है डाइवर्जेंस के केस में। डाइवर्जेंस के केस में जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाता है तो एक फॉल्ट बनता है सर, उसी फॉल्ट को क्या बोल देते हैं? नॉर्मल फॉल्ट। दूसरा आज पढ़ा है सर एक हमने रिवर्स फॉल्ट। बताइए डाइवर्जेंस की कन्वर्जन। सर एक और टाइप का फॉल्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं
ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कभी याद आ रहा है? कभी हम लोग ने कभी पढ़ा था ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ट्रांसफॉल्ट मूवमेंट, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट वही पढ़ा लेटरल है स्लाइडिंग जब होता है तो सर? जब पैरेलल स्लाइडिंग होता है, जब प्लेट एक हाँ, दूसरे के लेटरल पैरेलल मूव स्लाइडिंग जब करते होता हैं है तो ट्रांसफर बाउंड्री। सर, जब प्लेट एक दूसरे के पैरेलल मूव करने लगता है ना, उसी को क्या बोलते थे हम लोग? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। याद कीजिए, 3 टाइप का मूवमेंट पढ़ा था सर प्लेट का हमने, डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जिसमें प्लेट एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहा था। उस पैरेलल मूवमेंट में भी क्रैक जनरेट होता है, उसी टाइप के क्रैक को क्या बोल देते हैं हम लोग? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। ये कब होता है? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के वक्त। बोलिए सर, समझ में आ रहा सबको? अब आपसे एग्जाम में पूछा हाँ। जाएगा, जी सर। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कंजर्वेटिव फॉल्ट कब बनता है, या फिर कंजर्वेटिव फॉल्ट, चलिए हटाइए, किस टाइप के फॉल्ट को कंजर्वेटिव बोला जाता है? किस टाइप के फॉल्ट को कंजर्वेटिव बोला जाता है? नॉर्मल हाँ। फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट या फिर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। बाकी लोग? ट्रांसफॉर्म। सर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। क्यों सर? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जब हम लोग पढ़ रहे थे तब हमने देखा था वहाँ पे ना डाइवर्जेंस, वहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन हो रहा था ना डिस्ट्रक्शन हो रहा था, नया चीज ना बन रहा था और ना पुराना चीज टूट रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, वो कंजर्वेटिव था, उसमें कुछ नहीं हो रहा था। अब आपसे पूछ ले कि कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव फॉल्ट हम किसको बोलेंगे? नॉर्मल फॉल्ट को या फिर रिवर्स फॉल्ट को? कंस्ट्रक्टिव किसको बोलेंगे, नॉर्मल फॉल्ट को कि रिवर्स फॉल्ट को? रिवर्स फॉल्ट को। रिवर्स फॉल्ट को। कंस्ट्रक्टिव हम किसको बोलेंगे, रिवर्स फॉल्ट को कि नॉर्मल फॉल्ट को? कंस्ट्रक्टिव नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल, नॉर्मल को लगेगा ये तो। रिवर्स आप ही मुझे तो बताइए, क्रैक चलिए कर रहा निर्माण है उसको, हाँ चलिए, ठीक है नॉर्मल। ठीक है ठीक डिस्ट्रक्ट कर रहा है। है, चलिए चलिए, डाइवर्जेंस कंस्ट्रक्टिव होता है कि डिस्ट्रक्टिव होता है? डाइवर्जेंस कंस्ट्रक्टिव होता है। सर, जब कंस्ट्रक्टिव। आपको पता है कि ये कंस्ट्रक्टिव होता है तो ये कन्वर्जेंस का केस आपका होगा क्या आंसर? ऑब्वियस सी बात है सर, नहीं। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस क्या होता है सर? डिस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, विनाशकारी होता है, और डाइवर्जेंस निर्माणकारी होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए, फिर से मैं मौका दे रहा हूँ आप लोगों को, कंस्ट्रक्टिव फॉल्ट या फिर कंस्ट्रक्टिव नेचर का कौन सा फॉल्ट होगा? नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट या फिर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट? कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव नेचर का कौन होगा? नॉर्मल। रिवर्स फॉल्ट होगा। नॉर्मल फॉल्ट। अरे प्रिया, कहाँ से रिवर्स फॉल्ट होगा? कहाँ से रिवर्स फॉल्ट होगा? फिर से मौका दे रहा हूँ, वो से कंस्ट्रक्टिव फॉल्ट कन्वर्जन किसको बोल सकते हैं हम लोग? कंस्ट्रक्टिव फॉल्ट हम लोग किसको बोलेंगे? नॉर्मल फॉल्ट को, तो रिवर्स फॉल्ट नॉर्मल। को? नॉर्मल। डिस्ट्रक्टिव फॉल्ट किसको बोलेंगे? नॉर्मल, नॉर्मल हाँ। डिस्ट्रक्टिव फॉल्ट किसको बोलेंगे? रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स, तो रिवर्स फॉल्ट को। कंस्ट्रक्टिव यानी रिवर्स फॉल्ट। समझ में आ रहा सबको? कुछ नहीं है, बस कनेक्शन है कॉन्सेप्ट्स का। अगर आप यही भूल जाएंगे ना कि डाइवर्जेंस कंस्ट्रक्टिव क्यों था और कन्वर्जेंस डिस्ट्रक्टिव क्यों था, तो सब गया भैंस पानी में, कुछ नहीं समझ में आएगा। बोलिए, कुछ ज़्यादा हार्ड पढ़ा क्या आज हम लोगों ने? ऑलमोस्ट हर चीज़ हम लोग पढ़े थे, बस उसको और थोड़ा ब्रॉडली हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, थोड़ा ब्रॉड तरीके से उसको पढ़ा। बोलिए, समझ में आया सबको? सब वही है सर, हाँ। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सब लावा तावा, बस उसी से कनेक्टेड है, हर चीज़, हर एक चीज़ उसी से कनेक्टेड है। ठीक है, इसी डिस्कशन को कल हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। कल देखेंगे हम लोग ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, रेसिडुअल माउंटेन क्या होता है, व्हाट इज प्लेटू, प्लेटू का टाइप क्या होता है, वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग। ठीक है, किसी को कोई पूछना है?